आप उस कम्युनिटी से पूछ तो लेते, जनमत तो संग्रह कर लेते कि आप चाह क्या रहे हैं, आप मदरसा चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए इस बिल को लाया गया ताकि तुम हिंदू मुसलमान में उलझे रहो, क्योंकि राम मंदिर का मामला तो शॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। अब कौन सी मुद्दा करेगा। भाजपा राहुल गांधी से डर गई, भाजपा कांग्रेस से डर गई, भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई। हेमंत सोरेन को भी आपने जेल भेजा था, क्या हुआ। राहुल गांधी कोई डरते थोड़ी हैं। अरे वो गांधी परिवार है जिनके पिताजी ने शहादत दिया, जिनके दादी ने शहादत दिया, जिनके परनाना ने अपना प्रॉपर्टी देश के लिए कुर्बान कर दिया। नहीं संभल पाएगा इन लोगों से देश, नहीं संभाल पाएगा। क्या लाठी से देश चलेगा क्या? अपने लोगों पे आप बंदूक से राज करिएगा क्या? अगर गलती किए जेल में डालने का राहुल गांधी जी को, मोदी का जो सत्ता है नीचे से कट जाएगा, बता दे धड़ाम से गिर जाएगा। फिलहाल भारत के अंदर दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक मुद्दा वक्फ का है और दूसरा मुद्दा राहुल गांधी का है। ईडी ने चार्जशीट दायर की है और उसमें राहुल गांधी का जिक्र है, राहुल गांधी का नाम है। ये दो बड़े मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। उसके साथ झारखंड के अंदर थोड़ा बहुत देश के अंदर भी एक मुद्दा नया उत्पन्न हुआ है। शरीयत पर जो बयान माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी का आया उस पर। फिलहाल दो मुद्दों पर बात करते हैं, थोड़ा सा शरीयत वाले मसले पर भी बात कर लेंगे। हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप हैं। दादा, वक्फ का विरोध पूरे देश के अंदर धीरे धीरे शुरू हो जा रहा है। वक्फ संशोधन 2025 जो है, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है और एज ए कांग्रेस विधायक आपकी? मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहले होता है व्यक्ति, व्यक्ति के बाद होता है घर, घर के बाद होता है खानदान, खानदान के बाद होता है समाज, समाज के बाद होता है गांव, गांव के बाद होता है पंचायत, पंचायत के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, जिला के बाद में राज्य, राज्य के बाद में देश। कई एक तरह के लोग इसमें रहते हैं। मेरा चीज है, मेरा घर है, गांव वाला अंदाजी का मेरे में कैसे मेरा सहमति के फैसला दे देगा। वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अगर उतना ही एक्टिव रहता तो लोग पंचर नहीं बनाते, तो क्या लग रहा है कि पंचर नहीं बनना चाहिए गाड़ी का? मतलब एक अजीब तुष्टीकरण और अजीब केवल जो है कि भावनात्मक रूप से एक विशेष वर्ग मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके कि आपको ये करना है। वक्फ बोर्ड का बिल देखिए, एक चीज है मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, 370 को जब इन लोगों ने हटाया तो उन लोगों ने मुस्लिम को का चेहरा आगे किया। झारखंड प्रदेश में भी ये लोग 370 क्या है, यहाँ का सीएनटी है, यहाँ का एसपीटी है, और क्या है 370 क्या है? ठीक है, वहाँ जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। बात तो उतना ही है ना। आखिर 370 यहाँ का सीएनटी और एसपीटी है, लेकिन उस टाइम में मुस्लिम वर्सेस हिंदू करा दिया है और लोगों को गुमराह किया। दूसरी ओर है, इन लोगों ने जो वक्फ बिल जो लाया, वक्फ बोर्ड बिल जो पास किया, 12 बजे रात को लाते, 3 बजे तक बहस कराते हैं। अरे सत्ता का गुमान इतनी भी अच्छी नहीं है। आप उस कम्युनिटी से पूछ तो लेते, जनमत तो संग्रह कर लेते कि आप चाह क्या रहे हैं, आप मदरसा चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अगर ये इसका प्रभाव क्या होगा, ये वक्फ बोर्ड बिल का बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हमारे पाहन झारखंड में उन्होंने रैयत बैठाया, भुइयारी जमीन का आप नाम सुनते होंगे। जो भुइयार होता है वो रैयत बैठाता है। तो कल के तारीख में कहने का मतलब है कि जो स्वेच्छा से जो भुइयार गांव बसाया, लोगों को रैयत बैठाया, तो आज के तारीख में उस भुइयारी जमीन जो है उसमें संशोधन टाइप का है ये वक्फ। क्योंकि जो भी वक्फ का जमीन है वो जमीन स्वेच्छा से दिया हुआ है, वो स्वेच्छा से दिया हुआ है जमीन। हमको लग रहा है कि मेरे पास में 5 एकड़ जमीन है, मैं शरीयत के नाम से 50 डिसमिल देना चाह रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है ना। सरकार से अगर सरकार अतिक्रमण किया हुआ रहता, जबरदस्ती अगर कब्जा किया हुआ रहता तो एक दूसरा मसला था। लेकिन ज्यादातर 2-4 अपवाद को छोड़ करके, जहां तक मैं समझता हूं, मस्जिदें जो है वो
बिना विवाद वाली जमीनों पे ही पहले बनाया जाता है। मैंने कहा कि एक आध दो जगहों को छोड़ करके, लेकिन परसेंटेज आप देखेंगे कि वैसी जमीन पे मस्जिदें बनाई गई हैं जहाँ पे प्रेम से और स्वेच्छा से जमीन दिया गया है, मतलब वक्फ बोर्ड को जमीन दिया है। अब वक्फ बोर्ड उस जमीन को कहीं भी ये करे, कहीं भी इस्तेमाल, मदरसा के रूप में करे, चाहे वो खेल ग्राउंड के रूप में करे, स्कूल के रूप में करे। वक्फ बोर्ड चाहे तो उस ज़मीन को सरकार को भी दे सकती है कि भाई आप यहाँ पे एक स्कूल खोल लीजिए, नर्सिंग कॉलेज खोल लीजिए, बीएड कॉलेज खोल लीजिए। ये वक्फ बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे झारखंड प्रदेश में भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? रघुवर दास की सरकार ने यहाँ का लैंड बैंक को आपने यहाँ के लोगों से छीना। ग्राम सभा से लैंड बैंक को आपने आदिवासी के साथ में आपने घोर मजाक किया, मूलवासी के साथ आपने घोर मजाक किया, और लैंड बैंक बना करके यहाँ के जो गांव है उसकी प्रॉपर्टी को आपने छीनने का काम किया। वही काम वक्फ बोर्ड में भी आप कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड बिल में भी कर रहे हैं। अंतर क्या है? जिस प्रकार से आपने लैंड बैंक में जमीन को ट्रांसफर कराया, उसी टाइप से आप वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार के खाते में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, ताकि जो है कि बड़े बड़े जो भूखंड हैं उसको जो है आप उसको दूसरे तरीका से, उसके बाद में ये लोग क्रिश्चियन सोसाइटी पे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जितना भी जो खास करके हम लोग, अगर मैं रांची में रहता हूँ, यहाँ पे अगर बेस है एजुकेशन का है तो मिशनरीज कम्युनिटी का है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने मतलब मिशनरीज सोसाइटी में अपना पढ़ाई लिखाई किया। दूसरा बेस है आपको मदरसा से आपको ये यहाँ पे, अगर हमको तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था ना। एक टाइम था जब हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो उस टाइम में हमारा साथ कौन दिया? ये मदरसा साथ दिया और यही मिशनरी साथ दिया। सरकारी स्कूलें भी तो इतनी नहीं होती थी ना। तो आज के तारीख में भद्दा मजाक कर रहा है ये भाजपा के लोग। अब पर्सनल लाइफ पे आप अटैक करना शुरू कर दिए हैं। क्यों भैया? कि वो दूसरे समुदाय के हैं। तो ये देश जो हमारा है ना, संविधान से चलेगा। देखिए, हिटलर का जो मोनोपोली था वो समाप्त होता है, सिकंदर का जो मोनोपोली है वो समाप्त होता है। ये लोग अब जो है कि औरंगजेब और बाबर को इसमें घसीटने का काम किया ताकि ये बहस का विषय बना रहे। इसी वक्फ बोर्ड को लेकर के औरंगजेब और बाबर का इन्होंने जिक्र किया। तो बाबर को लाया किसने? बाबर को अगर यहाँ पे लुटवाने के लिए कौन लाया? राणा सांगा की बात कर रहे हैं क्या? मतलब हिंदू सम्राट ही लाया। इतिहास तो बताता है कि राणा सांगा ने बुलाया था लोधी को। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ? यहाँ तो सम्राट थे, राजपूत राजा थे सर। तो ये जो है उसको हिंदू बनाम आदर्श करा करके ये लोग जो है कि राजनीति माहौल देना चाहता है। नतीजा क्या है कि ये धीरे से करके वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है। देखिए, नहीं संभल पाएगा इन लोगों से देश, नहीं संभाल पाएगा। क्या लाठी से देश चलेगा क्या? अपने लोगों पे आप बंदूक से राज करिएगा क्या? अपने लोगों पे आप जेल भेज करके राज करिएगा क्या? नहीं हो सकता है ये। और आने वाले दिनों में देश की स्थिति जो है ना बहुत ये छुपाना चाहते हैं। जो अमेरिका जो है ना अभी आपका 26% जो सेस लगाया है, इस पर बात ना हो इसलिए ये सब चर्चा है। डॉलर के मुकाबले रुपया आपका गिर गया है, इस पे सवाल ना हो। 55% युवा इस देश में है, वे 5,000 की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस बिल को लाया गया ताकि तुम हिंदू मुसलमान में उलझे रहो। क्योंकि राम मंदिर का मामला तो शॉर्ट आउट हो गया, खत्म हो गया। अब कौन सी मुद्दा करेगा? तो आप यही मुद्दा करेगा, कभी क्रिश्चियन को अटैक करो, कभी मुस्लिम को अटैक करो। अगर आप हिंदू हैं उन पर अटैक करो ताकि एक बड़ा वर्ग चुप रहे। बिल्कुल। अब ठीक है, अगर आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो कानून है कि कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है तो आप डीसी को लिखित शिकायत दीजिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर जबरदस्ती धर्मांतरण करा, उपायुक्त को आप चिट्ठी लिखिए और एफआईआर करे। कानून में प्रावधान है, जेल जाएगा वो। लेकिन चूंकि आपको उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना है, अगर आप देखेंगे तब तो अगर इनके अनुसार में आकाश जी
मुझे लगता है कि तब तो सरना कोड यहाँ का आदिवासी मांग रहा है देश का। अगर आप उसको अगर दूसरी ओर ले जाना चाह रहे तो ये भी तो तब तो धर्मांतरण हुआ ना। तो आदिवासियों का हिंदूकरण वाला बात कर रहे मैं ये भी तो धर्मांतरण हुआ। जब मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर आप मुझे दूसरा चीज करवा रहे हैं तो ये भी तो धर्मांतरण हुआ। तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी तमाम लोगों का देश है। देश को आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, जात में और धर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। जातीय जात हुआ होगा कई एक हजार साल पहले या कई एक सौ साल पहले अंग्रेजों के टाइम में हुआ होगा, लेकिन अभी तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र में समाजवाद की भी व्यवस्था है, बराबर के हिस्सेदारी की भी व्यवस्था है। अगर मैं आज के तारीख में अगर पनीर चिल्ली खाना चाह रहा हूं तो एक गरीब रिक्शे वाले का भी बेटा या बेटी या रिक्शे वाला भी गरीब चिल्ली को खा सकता है। ये अधिकार कानून हमको दिया है। तो आज कानून के साथ आप ऐसे करके छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संविधान को आप नहीं बदल सकते हैं। आपने कहा वक्फ बोर्ड का मैं विरोध करता हूं कि आपने जानबूझ करके मुस्लिम वर्सेस हिंदू कराने के लिए आपने इस प्रकार से ये किया है, और जिस प्रकार से 370 से नुकसान यहाँ के CNTSPT में होगा, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल का यहाँ का झारखंड में रघुवर दास की जो लैंड बैंक है, आप उससे इसको तुलना कर सकते हैं। आपने एक बात कही कि देश संविधान से चलेगा, इस पर एक बहस नई शुरू हुई है। आपके ही गठबंधन सरकार के मंत्री हैं फिजूल साहब, उन्होंने कह दिया कि हम मुसलमान कुरान को दिल पर और संविधान को हाथ में रखते हैं, हमारे लिए शरीयत पहले है और संविधान बाद में है, और एक बड़ी बहस फिर शुरू हुई है। देखिए ये जो है शरीयत तो हर लोगों का है। मैं आदिवासी हूँ, हमारे समाज के लोग भी आज जाओ हमारा जो धार्मिक स्थल है सिरोमटोली फ्लाईओवर, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म बचना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। हिंदू समाज है तो सबसे पहले जो राम मंदिर का जो आस्था था उसका मसला था, तो उन लोगों ने राम मंदिर का मसला पे भी सबसे पहले अपनी बातों को रखा कि भाई हमारा धर्म बचना चाहिए। जो पूजा पाठ की जो पद्धति है तो उसमें तो जीवन में मृत्यु निश्चित है, तो सारे लोग चाहते, सारे लोगों का मानना है, जैसे हिंदू धर्म में का मानना है कि भाई ये पुनर्जन्म होता है, मुस्लिम का मानना है कि वो अल्लाह के दरबार में उनको स्थान मिलता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का मानना है कि भाई ये पुनरुत्थान होगा, वो सारे लोग स्वर्ग नरक जाते हैं। सरना कम्युनिटी का ये है कि भाई उसका एक ही बार जन्म होता है और वो उसके जो पूर्वज के आत्मा हैं वो उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो अगर मैं अपने आइडियोलॉजी को मानूं तो मेरा मानना है कि भाई मेरा जन्म इंसान के रूप में एक ही बार हुआ है, और मेरे जो संगे साथी जो रहे हैं वो इसी रूप में आत्मा के रूप में हमारे घूम रहे होंगे। हिंदू धर्म का मानना है कि भाई तो जीवन का अंत तो निश्चित है, तो आदमी व्यवसाय अलग करता है, लेकिन अंतोगत्वा फाइनली क्या करता है कि भाई मैं शरीयत की ओर जाऊंगा। तो गौतम बुद्ध जो है राजघराने के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर को त्यागा। तो पर इंसान का अपना अपना, मतलब गौतम बुद्ध अगर घर छोड़ करके तपस्वी बने, तपस्या करने, तो उसका पूरा खानदान तो नहीं गया ना। उसी प्रकार से अगर माननीय मंत्री हफीजुल हसन का अगर विचार आया कि भाई मेरे लिए मेरी शरीयत अहम है, ये दो चीज़ हो सकता है कि एक तो उसका जुबान फिसल सकता है, जुबान फिसलन में अगर ये चीज़ को बोल दिया हो। दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है कि उसके मन में है कि भाई स्वर्ग नरक और आत्मा की संतुष्टि की भी है, दोनों बात हो सकता है। देश के लिए लोगों ने अपने शहीद हामिद का भी बात सुना है, जो देश के लिए शहीद हुआ है। देश की आज़ादी के लिए कई एक मुस्लिमों ने अपना बलिदान दिया है, मातृभूमि के लिए दिया है, तो उनके लिए हो सकता है कि मातृभूमि प्रायोरिटी है। तो ये हो सकता है, ये विचारों का ये है, तो हो सकता है कि पर्सनल विचार है, विवाद बना दिया गया है, पर्सनल विचार है, विवाद बना दो। हो सकता है दो चीज़ है कि एक तो विचार इनका ये हो सकता है, या तो फिर जुबान फिसल सकता है। अंतिम में राहुल गांधी का नाम ईडी ने अपने चार्जशीट में डाला है, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। आज झारखंड कांग्रेस ने भी कल रात में
आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि आप लोग ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित ईडी को इस्तेमाल करके ये नाम उसमें डलवा के और एक ऐसे ऐसे उसमें धाराएं दर्ज की हैं जिसमें बेल भी मुश्किल लग रहा है? एक चीज है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने जो हमारे हाईकमान का जो वर्तमान जो परिस्थितियां जो पैदा हुई, मैं 2 लाइन कहना चाहूँ। भाजपा राहुल गांधी से डर गई, भाजपा राहुल गांधी से डर गई, भाजपा कांग्रेस से डर गई, भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई। हेमंत सोरेन को भी आपने जेल भेजा था, क्या हुआ? राहुल गांधी कोई डरते थोड़ी हैं। अरे वो गांधी परिवार है जिनके पिताजी ने शहादत दिया, जिनके दादी ने शहादत दिया, जिनके परनाना ने अपना प्रॉपर्टी देश के लिए कुर्बान कर दिया। अब जितने यहाँ पे देखते हैं, जितने किले और जितने आवास देखते हैं मंत्रियों का दिल्ली में, ये गांधी परिवार से जुड़ा हुआ अगर देखिएगा तो आप उसमें एनआरसी अगर ये लोग कराता ना तो उसमें पाता इसको, राहुल गांधी का खानदान को। दूसरा चीज है क्या, भाजपा चूंकि देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, युवकों के पास में नौकरी नहीं है, देश हमारा पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, जिसका राहुल गांधी जी डटकर मुकाबला करते और विरोध करते हैं, चाहे वो अडानी हो अंबानी हो। देश के मूल्य पे वो कभी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज क्या है, विदेशों की सरजमी पे हमारा जो पैसा है, रुपया डॉलर के मुकाबले कम हो गया। हमारा जो पूंजीपति लोग हैं, हमारे जो व्यवसायी वर्ग हैं, विदेशों में अपना कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा क्या है, राहुल गांधी ने अधिवेशन में कहा, स्पष्ट कहा कि देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है और बड़ा भूचाल आने वाला है। तो राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर से डर करके भाजपा नीति केंद्र सरकार ने, चूंकि सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग तमाम को संवैधानिक संस्थाओं को अपने जेब में रखा है, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिए ताकि विपक्ष के रूप में राहुल गांधी आक्रमण ना कर सके, राहुल गांधी खुल करके अपनी बात को ना कर सके। अरे नेहरू जी भी जो है ना कि 15 महीना वो जेल में रहे थे, क्या भाजपा का लोग जानेगा? अमित शाह का भी जेल में गए हैं का? मोदी जी का भी जेल में गए? अरे तो दूसरा केस में, मर्डर केस में है उनका, तो वो दूसरा मामला है। आंदोलन में गए हैं का? 15 महीना जेल, काला पानी का सजा खट करके आए थे नेहरू जी। जीवन के 9 साल जेल। अगर गलती किए जेल में डालने का राहुल गांधी जी को, मोदी का जो सत्ता है नीचे से कट जाएगा, बता दे धड़ाम से गिर जाएगा। आप विपक्ष मुक्त भारत की बात करते हैं, अरे गांधी परिवार का नाम जब तक भारत का वजूद है तब तक रहेगा। उतना ही दम है तो चाइना जो आपका 46,000 एकड़ जमीन को कब्जा किया है, दम है, लाल आंख दिखा करके देखिए। आप जो है अपना दोस्त कहते हैं ट्रंप को, आपका व्यवसाय को घुसने अमेरिका में नहीं दे रहा है, उसे लाल आंख में बात करके देखिए। आप जो है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान, हमारे अमेरिका बांध करके भेजा भारतीयों को, एक शब्द आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये चुपचाप से पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाने वाले लोगों के बारे में क्या कहिएगा। ये लोग जो है ना, बंद कमरे में गुफ्तगू करने वाले लोग हैं। ये लोग कहते थे ना कि भाई आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी को कि रेन कोट में नहाने वाले तो ये लोग हैं। ये लोग तो डरपोक लोग हैं, देश की जनता से भी डर रहे हैं, राहुल गांधी से डर रहे हैं और विदेशी सरकारों से भी डर रहे हैं। ये जो है केवल देश में, देखिए आप सारे लोग पालतू जानवर पालते हैं, वो जानवर जो होता है ना अपना घर में बड़ा तेज बनता है, लेकिन बाहर निकलता है तो टैफिस वो भीगी बिल्ली बने रहता है। यही हाल इन लोगों का है।